देखिए डे 35 है और एवरेज की हमारी ये लास्ट क्लास है, आज थर्ड क्लास है और इसमें हमारा एवरेज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं बिना देर किए। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 52 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज वेट राइजेस बाय 500 grams। ठीक है, फाइंड द वेट इन केजी ऑफ द टीचर। क्या हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 40 हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 52 kg। ठीक है, पहले हम डेटा ही लिख लेते हैं कि 40 हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हमारा एवरेज कितना है 52 kg का। ठीक है, अगर उसमें टीचर का भी हम एक टीचर का वेट बढ़ा देते हैं, मतलब एक टीचर को भी हम इंक्लूड कर देते हैं, तो वेट का जो हमारा एवरेज है वो कितना बढ़ जाता है 500 ग्राम से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, टोटल का। लेकिन हमें ये नहीं पता कि टीचर का जो वेट है वो उसने कितना दिया है या कितना होगा। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द टीचर, वही उसने हमसे पूछा है। देखिए टीचर है, एक पर्सन है, तो उसका वेट अगर कुछ बढ़ रहा है मतलब उसका कुछ वेट होगा, तो हमारा टोटल एवरेज कितना हो रहा है 500 ग्राम से ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब जितना भी है उसमें 500 ग्राम बढ़ रहा है। यानी कि पहले कितना था 52 kg, अभी कितना हो रहा है 52.5, 52.5 हो गया ना। पहले 52 था और अब 500 ग्राम और बढ़ गया, तो ये 52.5 kg हो चुका है अब। ठीक है, डेविएशन के थ्रू हम निकाल लेंगे, जो डेटा उसने हमें दिया उससे हम कंपेयर करके देखते हैं ना। ये इससे कितना कम है 0.5, तो 0.5। इसका डेटा कितना है 40 का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये कम है इसलिए ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ है, ये हाफ ऑफ 40 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 की कमी है और हमें किसका निकालना है इसका, इसका हमें डेविएशन के थ्रू वेट निकालना है टीचर का। ठीक है, अब ये 20 की कमी है, इसको कौन पूरा करेगा, ये एक टीचर, तो एक से डिवाइड हो जाएगा, जो अपने आप में कितना हो गया 20। तो अब 20 और पिछला एवरेज ऐसे जोड़ते हैं ना डेविएशन के थ्रू, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 52.5।
52 और 20 कितना हो गया 72, और आगे क्या है 0.5। तो नया एवरेज हमारा, सॉरी हमारा जो टीचर का वेट है वो कितना है 72.5 kg। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 70 kg। 15 स्टूडेंट्स का हमारा कोई ग्रुप है जिनका एवरेज वेट कितना है 70 kg का। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स उसमें और जोड़ दिए जाते हैं ना, 5 more स्टूडेंट्स ऑफ वेट 65, 68, 45, 77 kg एंड 62 kg ज्वाइन द ग्रुप। 5 लोग और ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप को, और जिनका वेट क्या है अलग अलग है, ये इस तरीके से। ठीक है, What is the change in the average weight of the group? अब उसने पूछा है कि अब जो हमारा जो एवरेज था उसमें कितना चेंज आया है ना। जो वेट ऑफ द ग्रुप है पहले 70 kg था, अब इन 5 लोगों के जुड़ने के बाद कितना चेंज आ गया है हमारे एवरेज में, मतलब नया एवरेज हमसे पूछ रहा है एक तरीके से ना। देखिए डेविएशन के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि इनका वेट 5 लोगों का कितना कितना है, ये 65, 68, 45 और ये 77 और 62। ठीक है, ये हमारा वेट है 5 लोगों का। ठीक है, देखिए हमारा पहले एवरेज कितना था 70, तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कंपेयर करके कि कौन किससे कितना कम है या कौन किससे कितना ज्यादा है, और जितने की कमी होगी उतने ही हम इतने टोटल लोगों में बांट देंगे ताकि हमें हमारा नया एवरेज मिल जाए। ठीक है, इसे इससे देखते हैं तो ये कितना कम है 5 कम है, ये इससे 2 कम है। ठीक है, ये कितना कम है इससे
25, ठीक है। और ये इससे 7 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो प्लस लगेगा, और ये इससे फिर कम है, कितना, -8। कितना आ जाएगा ये, 5 और 2 7 और 8 15 और 25 40 और -40 + 7 यानी कि -33, 33 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतने की एक तरीके से कमी आ रही है। अब उस कमी को कौन पूरा करेगा, क्या पूछा है उसने, कितने लोगों का पूछा है, व्हाट इज द चेंज इन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप, पूरे ग्रुप का उसने पूछा है। इस बार ये नहीं है कि लास्ट के 2 का डेटा निकालिए या जो ये 5 इंक्लूड हुए हैं इन 5 का ही निकालिए, नहीं, उसने पूरे ग्रुप का पूछा है हमसे। पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं, पहले 15 थे, फिर 5 और जुड़ गए, ठीक है, तो कितने हो गए, 20 लोग। तो हमें 20 के 20 में ये कमी बांटनी पड़ेगी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 20 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए ये माइनस ही है, ठीक है, 20 से कम 20, और ये कितना रह जाएगा यहाँ, और 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, तो 1.65, ठीक है, और ये माइनस का है, यानी कि डिक्रीज बाय 1.65, माइनस है इसलिए डिक्रीज हो चुका है, तो इतने की कमी आ जाएगी हमारे एवरेज वेट पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
The average age of a group of friends is 27 years. If four new friends whose average age is 25 years join them, the average age of the entire group becomes 26 years. How many people were there in the group initially? क्या हुआ है? एवरेज एज एक ग्रुप की कितनी है? 27 साल की है। मतलब एक फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप है जिनकी एवरेज एज कितनी है? 27 उस ग्रुप की। ठीक है, अगर चार नए फ्रेंड्स जिनकी एवरेज एज ग्रुप कितना है? 25 ईयर्स का, अगर वो उनको ज्वाइन करते हैं, चार नए फ्रेंड्स, ठीक है, 25 ईयर्स वाले, तो क्या होता है? जो अब नया जो हमारा ग्रुप बना है उसका टोटल एवरेज अब चेंज होकर कितना हो जाता है? 26। पहले कितना था? 27। अब वो बदल गया है इनके ज्वाइन करने के बाद, अब 26 ईयर्स हो चुका है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल वर देयर, शुरू में हमारे कितने लोग थे। ये क्वेश्चन पढ़ने में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आंसर्स का कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। हमें कोई टीचर्स नहीं बताते हैं कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, सब आंसर करवाने में लग जाते हैं। आंसर से कुछ नहीं होता है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आप दिमाग में आंसर सॉल्व कर लेते हो। ये चीज आपके दिमाग में सुलझ जाती है ना। और अगर हम इसे ही नहीं समझते तो कहाँ से आंसर करेंगे हम? मैंने किसी टीचर से अभी तक ये नहीं सुना कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखिए या आप क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए, आंसर की हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है। जहां हमने जिस दिन ये सीख लिया ना, उस दिन हमें इनसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि आंसर हमारा एक लाइन का होता है, क्वेश्चन हमारा 4 लाइन का है, और हम इन पे फोकस ना करके रट्टाफिकेशन में लगे रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं कि बस जैसे जिसने सिखाया वैसे ही हमने जाके एग्जाम में कर दिया, नहीं हुआ तो छोड़ के आ गए। उससे कुछ नहीं होता। आप लोग फोकस कीजिए कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाए, उसका फिर टाइप क्या है, उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो आपको वहां खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये कहूंगी कि आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें, उसके बाद आंसर खुद हो जाता है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जहां आपने समझ लिया उस दिन आपका एग्जाम क्लियर है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या है हमारा? एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसका एवरेज एज कितना है? 27 ईयर्स। ठीक है, देखिए ये जो इसने ज्वाइन किया है ये 2 साल कम वाले ने किया है ना, तो -2 की बात हो गई। अब वो लोग कितने हैं, मतलब उनका डेटा कितना है? 4 नए फ्रेंड्स का, तो 4 नए फ्रेंड्स का है तो टोटल कमी हमारी इतनी हो गई। ठीक है, अब हमारा जो नया एवरेज है वो पहले 27 था, अब 26 है, तो कितने की कमी आई है? 1 की कमी आई है एज वाइज। ठीक है, अब इस चीज से हमारा क्या तैयार हो गया? नए लोग प्लस पुराने लोग। ठीक है, तो ये कितना हो गया? माइनस से माइनस कट गया तो ये कितना है? 8। तो टोटल लोग हमारे 8 हैं। ठीक है, 27 ईयर्स वाले भी और 25 ईयर्स वाले भी, तो 8 लोग हैं। अब 8 से आप खुद सोचिए कि अगर 4 लोगों ने अब ऐड किया है तो पहले कितने रहे होंगे? 8 माइनस 4, तो कितने हो गए टोटल हमारे? 4।
देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32. इफ वन नंबर इज रिमूव्ड देन द न्यू एवरेज बिकम्स 28. व्हाट इज द रिमूव्ड नंबर? 5 नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना है 32, और उनमें से अगर हम एक नंबर हटा देते हैं तो हमारा नया एवरेज कितना हो जाता है 28. ठीक है, व्हाट इज द रिमूव्ड नंबर? तो वो जो हमने हटाया है नंबर वो क्या है, ये इसने पूछा है. ठीक है, 5 नंबर्स का एवरेज कितना है हमारा 32. सिंपली ऐसे वाले क्वेश्चंस जब होंगे तो आप इसको ध्यान रखो, हमें कैसे सॉल्व करना है ना. जब ये वाली लैंग्वेज होगी कि इतने नंबर्स का एवरेज इतना है, एक उसमें से हटा दिया जाता है या एक उसमें जोड़ दिया जाता है, तो नया एवरेज बदल के हमारा ये हो जाता है. तो जो जोड़ा है या जो घटाया है वो क्या है नंबर, तो उसका एक ही फॉर्म है. इस तरीके से आप करो कि टोटल का एवरेज जो स्टार्टिंग के है उसके बाद क्या हुआ है. देखिए इसकी लैंग्वेज पे काम करेंगे हम लोग. उसने एक नंबर को हटा दिया है, ठीक है, तो एक नंबर हट गया है, उसके बाद क्या हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है. रिजल्ट ये है कि जो बचे हुए नंबर हैं, कितने बचे हैं, एक नंबर तो हट चुका है तो बचे 4, उनका एवरेज टोटल कितना है 28. बस इतना सा सॉल्यूशन है. ठीक है, बस इसको पढ़ना और इसको समझना आना चाहिए. आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं दिमाग में वहां पे बैठे बैठे. पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और 2 सेकंड में आप टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे. ठीक है, देखिए 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 1 16 माइनस ये कितना है 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 3 11 और ये एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा. ठीक है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, कितना हो जाता है ये 8 और ये 4, तो x की वैल्यू 48, मतलब वो जो हमारा हटाया हुआ नंबर है वो 48 था. देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another man. What is the weight of the new man? देखिए क्या हुआ है, 3 लोगों का हमारा
वेट कितने से बढ़ गया है? 4 किलो से। ठीक है, 3 लोगों की ये बात हो रही है और कितने से बढ़ चुका है? 4 केजी से। तो तीनों लोगों का वेट 4 केजी से बढ़ चुका है, यानी कि 12 से। ठीक है, और उसमें से क्या हुआ है, जो एक है, एक आदमी है जो इनमें से, उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है दूसरे के साथ, जो कितने किलो का है? 100 किलो का, पहले ही खुद ही। ठीक है, तो उसका उसने नया वेट हमसे पूछा है, मतलब वो जो नया इंसान है, वो जो अनदर मैन के साथ वो रिप्लेस हुआ है 100 केजी वाला, ठीक है, वो उसका वेट क्या है? अपडेटेड वेट एक ये पूछ रहा है। तो 12 ही लेके आए, 100 इसका वेट खुद है, एवरेज इतने का है, 4 केजी से बढ़ चुका है ना 3 लोगों पे, तो इसमें से एक का कितना हो जाएगा? ये 112। नए वाले का वेट कितना होगा? 112 केजी। देखिए एवरेज आपका यहीं पे खत्म हो गया आज। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं, कल कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे।